हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैल्शियम के कौन से सोर्सेज हैं। तो देखिए, जो कैल्शियम सोर्सेज होते हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है। जैसे मैं अपने पहले वीडियो में आपको बताई थी कि सोडा को आप अपनी डाइट से एकदम से हटा दीजिए, क्योंकि जो सोडा होता है वो आपके बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे आपका जो बोन है वो वीक हो जाता है। इसलिए आपको वो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सोडाज होते हैं, उसको आप अवॉइड करिए। उसके जगह पे आप कोई विटामिन डी का सोर्स ले लीजिए। तो विटामिन डी में अगर आप आते हैं तो सबसे बेस्ट सोर्स है सन। यस, विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, आपको अर्ली सनरेज जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग सनरेज जो होता है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। फिर सपोज अगर आप इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मिल्क, चीज़, छाछ, कर्ड जैसे दही बोलते हैं, फिर पनीर, छेना, ये सारी कुछ बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अगर आपको मिल्क से एलर्जी है, आप मिल्क नहीं लेते हैं, तो उसके जगह पे आप पनीर लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए, छेना लीजिए, तो इससे भी आपको विटामिन डी मिल जाता है। चीज़ भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। चीज़ कंज्यूम भी आप कर सकते हैं, बट उसको चीज़ को थोड़ा लिमिटेड मात्रा में करिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो जो नमक है वो भी, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं या आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा सोडियम है, तो उससे भी आपका जो कैल्शियम है वो हैम्पर होता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन ले रहे हैं, सॉल्ट है, चिप्स ले रहे हैं, तो उससे भी आपको जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो हैम्पर होता है। फिर आपकी डाइट में आप भिंडी लीजिए, ड्रम स्टिक लीजिए, ब्रोकली लीजिए, पालक का साग लीजिए, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। फिर जो वीट की, जो गेहूं की जो रोटी होती है, उसमें भी कैल्शियम आपको मिलता है। रागी में आपको कैल्शियम मिल जाता है, रागी में आपको आयरन भी मिलता है, तो आपको आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आपको, अगर सपोज़ आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में आपको नट्स में आपको मिल जाता है, वॉलनट्स में मिल जाता है, पीनट्स में मिल जाते हैं, फॉक्स नट्स में मिल जाता है, जिसको हम मखाना बोलते हैं, वो भी आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं विटामिन डी सोर्स के लिए। और फिर देखिए, कंजम्पशन जो है वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, बट अपने डाइट में ये इंक्लूड करिए कि आपको ये सारी चीज़ें डाइट में आप लेके आइए, ताकि आपका जो विटामिन डी है वो आपको मिलता रहे। फिर अगर आप सीड्स में आते हैं तो सीसम सीड्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा है कैल्शियम सोर्स के लिए। चिया सीड्स बहुत ज़्यादा विटामिन डी आपको देता है। फिर आपको जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जिसे हम अलसी बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा आपको सोर्स है विटामिन डी का, तो आप वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। फिर अगर आप फ्रूट्स में आते हैं तो आपको कीवी, पपाया, स्ट्रॉबेरीज, एप्रिकॉट, स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ों में भी बहुत अच्छा विटामिन डी आपको मिल जाता है। अगर आप नॉनवेज फूड में आते हैं तो आपको एग में विटामिन डी मिल जाता है। फिर आपको जो सी फूड होते हैं उसमें भी आपको काफ़ी विटामिन डी मिल जाता है, वहाँ से भी। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए, जिससे कि आपको विटामिन डी मिल जाए। जैसे देखिए, जैसे जैसे आपका एज, एल्डर एज, ओल्ड एज की तरफ जाता है, तो आपको विटामिन डी का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लीजिए, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जब ही लेना है जब आपको अपने कैल्शियम लेवल मालूम है। आप अपना एक कैल्शियम लेवल चेक करवा लीजिए, कैल्शियम लेवल चेक करवाने के बाद ही आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लीजिए, वरना एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आपको नहीं लेना है जब तक कि आपको अपना कैल्शियम लेवल नहीं मालूम है। और आप अपने फिजिशियन से भी एक बार बात कर सकते हैं इसके बारे में। फिर ये आपको जो चीज़ें हैं वो आराम से आपको डाइट में आप ला सकते हैं और उसे ईज़िली आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप मसाला में लेते हैं तो जो जीरा होता है, जिसे हम क्यूमिन बोलते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा कैल्शियम मिल जाता है। तो आप जीरा पाउडर को छाछ में इंक्लूड करके पी सकते हैं, वो भी आपको एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का।
Thank you for listening, and please subscribe my channel, share, like and press bell icon for further information. मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज में शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि विटामिन डी के कौन कौन से सोर्सेज हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पे मैं डाल दूँगी कि कितने से जो एज है, कौन से एज को कितने mg का कैल्शियम चाहिए, तो कितना उनका होना चाहिए कैल्शियम, तो वो मैं आपको इसमें डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।